अम्मी, मैंने शादी नहीं करनी। की क्या आई? मैंने कहा है मैंने शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? केड़ी मां ने पट्टियां पढ़ाइयां ने हुण तैनू? कोई नहीं पढ़ा, नहीं करनी तो नहीं करनी। आप मेरे लिए ये लड़कियां देखने का सिलसिला बंद कर दो प्लीज। कहा था ना, कम से कम इस पे तो अपनी मर्जी ना चलाए। बहुतियां गल्लां ना कर, ठप्पी रहो। और जहां हमें रिश्ता लेकर जा रही है ना, वहां पर शादी तो दूर, मैं वहां पर जाना ही नहीं चाहता। इसका हल है मेरे पास। बस तूने वहां जाते ही अपने जैसी कोई नीच घटिया हरकत करनी है कि लड़की वाले मजबूर हो जाए तुझे अपना दामाद ना बनाने पे। लड़की भी इनकार कर देगी, देख ले। चौधरी मुराद हशमत अली। वैसे जब मैंने तुम्हारा नाम सुना था और तुम्हारे शजरा नसब के बारे में मुझे पता चला ना, काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। मुझे लगा कोई बहुत ही बारोब दबदबे वाला चौधरी होगा, बड़ी सी अपनी चमचमाती हुई गाड़ी में आएगा, ढेर सारे फल, बहुत सारी मिठाई के टोकरे लेकर आएगा मेरा हाथ मांगने के लिए। और मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, एंड शादी इज जस्ट नॉट ऑन द लिस्ट राइट नाउ। लेकिन ये बात अब कोई समझे तब ना। तो क्या जरूरत है तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहने की जो तुम्हें समझते ही नहीं? तो वहां जाओ ना जहां तुम्हारी कदर हो, तो तुम्हें समझ सकता हूँ। यार तू मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा? मैं तुझे सुबह से कॉल्स कर रहा हूँ यार। और इतना बुरा मुंह क्यों बनाया हुआ है? अम्मा से डांट खा के है या बॉस ने कुछ कह दिया? चौधरी, क्या हुआ यार? सब ठीक है ना? यार क्यों परेशान कर रहा है यार? क्या हुआ? वो रिश्ते का क्या बना? मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि इस बार आंटी ने बात पक्की कर ही दी है। इतनी मुश्किल से तुझे एक लड़की पसंद आई थी, अभी अभी तो तूने इसका मजा चखा था। और एटलीस्ट उसको अपने दिल की बात तो बता देता। इतनी जल्दी तूने अपनी अम्मा के आगे घुटने टेक दिया। अपने दोस्त पे भी यकीन नहीं किया तुमने। तेरे लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेके आया था मैं। पूछेगा नहीं क्या खुशखबरी लाया था? वही उस लड़की का नाम पता चल गया है। पूछेगा नहीं क्या नाम है उसका, जिसने इतने दिन से मेरे यार की नींदें उड़ा के रखी हैं? मन्नत। हाँ, मन्नत नाम है उसका। तुझे कैसे पता चला? तू मिला उससे? कल जिस लड़की के घर रिश्ता देखने गए थे ना, वो लड़की मन्नत थी। वाह भाई, क्या उसने इत्तेफाक है। तेरी तो बैठे बिठाए लॉटरी निकल आई है यार। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे यार। यार तूने कल से मुझे ये बात नहीं बताई। बड़ा छुपा रुस्तम निकला तू। जिसे चाहा उसे पा लिया, वो भी इतनी आसानी से। मैं तो अब ट्रीट लूंगा तेरे से।
मैं अभी कॉल कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मिठाई खाऊंगा। अभी फोन करके मिठाई मंगवाता हूँ और पूरे ऑफिस को खिलाऊंगा। क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे? रिश्ता होने से पहले ही खत्म हो गया। खत्म हो गया? क्यों? अम्मी और उसके बड़े भाई की कल अच्छी खासी लड़ाई हुई। लड़ाई हो गई है पहले दिन ही? यार अगर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर तुम और मन्नत मिलके स्टैंड हो तो बड़ों का फैसला बदल सकते हो। अब कुछ तब्दील नहीं हो सकता। क्यों नहीं तब्दील हो सकता? और यार वो शादी नहीं करना चाहती। औलाद पे हर वक्त की बेअदबारी अच्छी चीज नहीं है अम्मी। हो सकता है मुराद के इनकार की वजह वो ना हो जो आप समझ रही हैं। जवान औलाद जब माँ के पास बैठने और नजरें मिलाने से कतराने लगे तो बात समझ लो कि उसके दिल में चोर है। चोरनी अम्मी, चोरनी कहे चोरनी। इसीलिए तो कह रही हूँ कि खुल के पूछ ले किसे पसंद करता है वो। अगर आप नहीं पूछ सकती तो मैं पूछ लेती हूँ। चालनी चाल, खबरदार जो तुमने ऐसा किया तो है। जो थोड़ी बहुत झिझक है उसको रहने दो। लिहाज पास माँ बेटे का, कल को पता लगे मेरी ही आंखों में आंखें डालकर मुझसे सारी बातें मनवा रहा है। ऐसी वैसी लड़की लाके उसने मेरे सर पे थोप दी तो मैंने क्या करना है? आजकल दियां तो कुड़ियां भी एडियां कोई चतर ने। अम्मी इसीलिए तो समझा रही, आप बैठा के मुराद से पूछे ना। कल को किसी लड़की को 2 पोल पढ़वा के घर ले आया वो, क्या कर लेंगी आप? इतनी जरूरत उसमें पैदा नहीं हुई है अभी। अच्छा जी, वैसे भी 16 बरस का था तो मैंने हाथ पकड़कर उसका सर पे रखवा कर कसम खिलवाई थी कि शादी करेगा तो मेरी ही पसंद से करेगा। ते कसम तोड़ के दबाए मैं दूध बख्श गई तो मेरा नाम बदल दी। आपको कोई लड़की पसंद आए तो ना अम्मी। मुराद की शादी को मजाक बनाया हुआ है आपने। कल लड़की के घर में इतना तमाशा लगा, तंग आके मुराद को यही कहना था। यही हाल रहा ना तो कोई भी अपनी लड़की नहीं देगा मुराद को। आज हम आगे बढ़ के इनकार करते, कल को लड़की वाले हमारा नाम सुनते ही हाथ जोड़ेंगे। कहना क्या चाहती हो तुम? हैं? मैं अपने बेटे की दुश्मन हूँ? उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ? तेरियां सारियां गल्लां मैं समझ रही हूं। तू कान भर रही है ना मेरे मुंडे दे। मैं क्यों कान भरूंगी उसके? मुझसे बदला लेने के लिए और किस लिए? मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहती हो तुम? आपका ना कुछ नहीं हो सकता, बात करना ही बेकार है। 15 साल पहले जो मैंने तेरी पसंद के रिश्ते से इनकार किया था उसके बदले तू ले रही है आज तक मुझसे। तेरा क्या ख्याल है? मेरी समझ में नहीं आया आज तक। इन्ना ही बड़ा कादर तेरा आशिक सी मजनू सी ते फिर इंतजार करदा ना तेरा। फिर क्यों 2 महीने च ब्याह करा के झट मंगनी पट ब्याह सऊदी अरब चला गया? बहिंदा ना इथे लांदा 10 साल इंतजार करदा तेरा। जितने मर्जी तेरा दिल चाहे तू कान भर ले मेरे बेटे के। मेरे बेटे ने मेरे सामने नहीं खड़े होना। शादी भी करेगा तो जब मैं चाहूंगी तभी करेगा। कैसी माँ है आप? अपनी औलाद की जिंदगी को खेल बना के रखा है आपने। बात याद रखिएगा, अना की ये बाजी जीत भी गई ना आप तो इकलौता बेटा हाथ से गवा देंगी। क्या कर रही हूँ? इतने दिनों बाद तो आप ही का मूड कुछ बेहतर हुआ है, अब खुद को कमरे में बंद कर देंगी। उनको उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती आप? चल चल नी बेबे ना बांट तू मेरी। जा जाके अंदर बाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम।
बेटा? ऑफिस में हूँ, और कहाँ जाना है? अच्छा, तो क्या कर रहे हो ऑफिस में? जाहिर है अम्मी, ऑफिस में हूँ तो काम ही कर रहा हूँ। अच्छा, काम कर रहा है मेरा बेटा ऑफिस में। थके हुए लग रहे हो। खैर से आना कब है घर पे? अम्मी अभी तो 3 घंटे हुए ऑफिस में आया हूँ, सारा दिन पड़ा है और आज वैसे भी काम बहुत ज्यादा, तो वापसी पर देरी हो जाएगी। अच्छा, अंदाजन कितनी की देर हो जाएगी? मुराद, मुराद, आज का कोई प्लान फाइनलाइज हुआ? क्या हुआ है? कौन है? किससे बातें कर रहे हो? कौन है? बे मुराद, चुप क्यों लग गई? तेनू किससे बातें कर रहे हो? वो अम्मी वो अच्छा सुनो, ये फाइल देके अकाउंट से भेज देना, ठीक है? ठीक है हजरा आपा। आपा? आपा? जी जी, मैं चेक करके ना अकाउंट्स में भिजवा दूंगा आपा। I'll see you. कौन है ये जरा आपा? अम्मी मेरी कॉलीग हैं, ऑफिस में मेरे साथ काम करती हैं, फाइल देने आई थी। बाल बच्चे वाली है? दो बच्चे हैं उनके। बच्चे भावे 2 होन ते भावे 3 होन, तू ध्यान रखी। ये शादीशुदा औरतें कौन सी ऐसी होती हैं जिनके ऊपर एतबार किया जाए? कितनी बेतकल्लुफी से तुम्हारा नाम ले रही थी, बेहया कहीं की। अम्मी शरीफ खातून है, मेरी बड़ी बहनों जैसी, प्लीज। चल फिर मेरे सिर दी कसम खा के तेरी भैणा वर्गी हूँ। अम्मी मैं आपके सर की कसम खाता हूँ, अजरा मेरी बहनों जैसी है। फिर जरा आपा कहो, बड़ी है उम्र में तुमसे। और ठीक ही किया फूफो जान ने जो मना कर दिया। और जो किस्सा उन्होंने मुझे सुनाया है उसके हिसाब से तो मुझे सारे के सारे बड़े को खपती लगते। वो अच्छा ही हुआ बेगम जी के रिश्ता नहीं जुड़ा। वैसे लड़की शक्ल सूरत की बड़ी प्यारी, इसमें कोई शक नहीं। बात करूंगी हक और सच्चाई। फूफो जी ने तो बताया कि लड़की बड़ी नखरे वाली थी, और अगर तो वो नखरे वाली थी और भाभी बन के तुम लोगों के घर आ जाती तो लग पता जाना था तुम लोगों को। वो ऐसी औरतें ना खावंद पे सिर्फ अपना हक जताती हैं। वो एक ढीला भी निकाल के दिखा देती ना तू मुराद की जेब से तो मानता तुझे। मेरी काबिलियतों पे तुम्हें कोई शक है? ऐसी 10 पढ़ी लिखी भाभियां भी आ जाए ना तो मेरे भाई को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे भाई की कमाई पे ना मेरा और मेरे बच्चों का हक हमेशा रहेगा। अपना हक लेना आता है मुझे। ओए खबरदार, इधर रख, रख वापस। मेरे भाई के पैसों से है, मेरे लिए भेजा उसने। कमजोरी हो रही थी मुझे, फतखोरे की तरह बस कुछ खाने को मिल जाए। और ये बार बार अपने भाई के पैसों का ये ताना देना छोड़ दे मुझे। और भले 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाता हो मगर है तो मुलाजिम ही ना। और मैं चौधरी हूँ, चौधरी, और राज करने पैदा होते हैं हम। मैं किसी के भी रोब में नहीं आता है रे करे के। नाम का जमींदार, जमीनें हैं नहीं, आकड़ देखो। तमीज से बात किया कर, खाविंद हूँ तेरा, मिजाजी खुदा हूँ। और तेरी अम्मा की तरह ना तुझे भी टीवी के ड्रामे देख देख के दिमाग में खराबी हो गई है। अच्छा तमीज से बात कर लेते हैं। मिजाजी खुदा जी, बेटी स्कूल से आने वाली, 2 अंडों का आमलेट तो बना दे उसके लिए। और हाँ, सुबह के बर्तन भी पड़े हैं, वो भी धो देना। आए मेरी कमर में दर्द हो रहा है। और तू उठा और उठ जाके बना। क्या भूल गए? अगले हफ्ते मेरी माँ की तरफ जाना है। खाली हाथ नहीं टोरा कभी मेरे भाई ने और मेरी माँ ने मुझे।
तबीयत ठीक होगी तो जाऊंगी, फिलहाल तो आए कमर में दर्द हो रही है। ख्याल रखोगे तो तबीयत ठीक होगी। नहीं तो फिर प्याज वाला बनाना है आमलेट या ये सादा वाला? कुछ भी बना लो, बनाना तो बड़ा अच्छा आता है आपको। ले I'm really sorry अजरा, प्लीज नाराज ना हो। हमें थोड़ी सी वहमी है। अजरा, अजरा आपा कहो, बड़ी है तुमसे उम्र में। पागल हो गया। मुझे आपा बुलवा के तुम्हें कितना मजा आ रहा है ना। देखो यार, मुराद अगर तुम्हें भाभी की जगह आपा कहेगा तो इससे तुम्हारी इज्जत और एहतराम में इजाफा होगा ना। तुम दोनों को मजाक सूझ रहे। आई नीड हेल्प। हम क्या कर सकते हैं अगर वही शादी नहीं करना चाहती? लेकिन दोबारा बात कर लेने में हर्जी क्या? देखो, वो लड़की मन्नत, अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो हम उस पर अपनी मर्जी तो इम्पोज नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट उसकी फैमिली को भी राइट नहीं पहुंचता कि उस पर किसी भी किस्म की जबरदस्ती करें। तुम औरतों की खूब पे लेक्चर ना दो, इस मसले का हल सोचो क्या है। अरे इस मसले का कोई हल नहीं। ठीक है, एक जिद्दी और गुस्से लगती है, किसी की बात ना समझना सुनना नहीं। वो अम्मी की कॉपी। What? What's so funny about it? नाउ यू आर टॉकिंग। देख भाई, तेरी किस्मत में मुझे हंसी भी आती है और रोना भी आता है। मतलब तुझे लड़की भी वो पसंद आई है जो हूबहू तेरी अम्मा पे गई है। अपनी बकवास बंद कर। तुम दोनों से ना बात करनी बेकार। नहीं खाना मुझे, नहीं खाना। चलो पहले ये खत्म करो। आज तुमने ड्रामा किया ना स्कूल से छुट्टी करने का, इसके बाद दवाई होगी, दवाई के बाद सिरप होगी। तुम्हें बताती हूँ। भाभी, अरे वाह, वेरी नाइस। आदिल भाई कहाँ हैं? वो तो चला गया। ऐसे कैसे चले गए? उन्होंने मुझे ऑफिस ड्रॉप करना था। He didn't mention it, तुमने याद कराया? भाभी क्या बात कर रही हैं? कल रात को ही उन्हें बताया था, बल्कि मैंने ही नहीं, बड़े भैया ने भी बताया था। ओहो, क्या करे? आप कैब से चलिए ना, वो बहुत जल्दी आती है। तुम्हें मेरी शक्ल कैब में ऑफिस जाने वाली लग रही है? कैब में क्या बुराई है? भाभी, भैया ने कभी मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाने दिया। एक दिन बस मुंह उठा के मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ कैसे बैठ के चली जाऊं? देखो, बकौल तुम्हारे, अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो। अगर तुम जॉब कर सकती हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? हर कोई हर वक्त अवेलेबल तो नहीं हो सकता ना पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, सो इट ओनली मेक सेंस। चलो, मैं तुम्हारे लिए कैब बुलाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आदिल भाई को फोन कर रही हूँ। अरे तुम बैठ के नाश्ता करो ना, आई गेट इट। नहीं, अभी देखिएगा आदिल भाई आएंगे मुझे पिक करने के लिए। फोन ही नहीं उठा रहे। ओहो, ये देखो 5 मिनट्स अवे हो भी गया। चल ना भाभी, बल्कि चलो नीचे चलो, मैं तुम्हें सी ऑफ करके आती हूँ। नहीं ना चल। भाभी। अरे कुछ नहीं होता, आओ ना, चुपके लेट्स गो। आजो 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 आजो। भाभी, अरे कुछ होता ही नहीं, कम ऑन, चुपके, कम कम कम। मैं भी पापा को सी ऑफ करने चलूं? कोई जरूरत नहीं है, बैठे रहो, आई डील विद यू लेटर। आजा, फिनिश इट। अगर भैया ने डांटा ना तो आप जवाब देंगे। ठीक है, मैं नहीं मैं जवाब दूंगी। नहीं, कैब तो देख लो, आज से आप इसमें ऑफिस जाएंगी। वो गाड़ी की चाबी दो कैब की ड्राइवर को। ये कैब है? ये लीजिए ड्राइवर साहबा, आपकी गाड़ी की चाबी, मगर आराम से चलानी है गाड़ी, सड़कों पे स्पीडिंग की इजाजत नहीं है। ओके।
रियली मैं तो नौकरी इसलिए कर रही थी कि मैं खुद गाड़ी लूं अपने लिए भाई। अरे लो भाई, हमने कहा कि जब हमारी शहजादी पहली बार ऑफिस जा रही है तो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके जाए ना। लेकिन क्या जरूरत थी इसकी, आदिल भाई छोड़ देते ना। कैसी लगी अपनी कैब? बहुत अच्छी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बैठो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सुनो, गाड़ी आहिस्ता चलानी है, ठीक है, और अपनी लेन में रखना है। और सीट बेल्ट कौन लगाएगा? मैं बांधूंगी। और ऑफिस में ना ज्यादा घुलना मिलना नहीं है, ठीक है, अपने काम से काम रखो। अच्छा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये रिबन्स उतार दूं? सब बोलेंगे कि ब्रांड न्यू गाड़ी लेकर आई है। अल्पा, हाँ? अरे भैया उसका प्रेजेंट है, शी शुड डू द ऑनर्स। अच्छा अम्मी, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, इतनी जल्दी जा रहे हो? नाश्ता नहीं करना है बेटे? अपनी बॉस चिक चिक करता है, रोज तो लेट हो जाता हूँ। अच्छा बात सुनो, जरूरी बात करनी है। जी। वो मैडम शमीमारा है ना, उसने बहुत अच्छा रिश्ता दिखाया फजीलत के लिए। अम्मी रात को बात करते हैं ना। तुम जानते तो हो मैडम शमीमारा को इतनी जल्दी डाल देती है, कहती है अभी के अभी जवाब दो। लड़का अच्छा है, उसने ओके कर दी है तस्वीर फजीलत की, बस कह रहा है कि फटाफट शादी कर दे तो मैं फजीलत को साथ ही चीचा वतनी ले जाता हूँ। अच्छा लड़का करता क्या? करता क्या है, बस बाप दादे की जमीन है, भाई भी जी करते हैं और क्या करते हैं, हमारी बरादरी के हैं। बस 8 साल की बच्ची है जो फजीलत की जिम्मेदारी होनी है। नहीं, 8 साल की बच्ची और शादीशुदा है, और आप कह रही हैं रिश्ता अच्छा है? वो शादीशुदा था, अब तो नहीं है, अब तो बेवा है। रंडवा। एक ही बात है पुत्र, बात को समझने की कोशिश करो। अब मेरे सिर फजीलत की रोने बिसोरने वाली शक्ल देखी नहीं जाती। जब से मैंने तुम्हारा रिश्ता ढूंढना शुरू किया तो और भी पागल हो गई है। मैं माँ मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, वरना हर माँ का दिल करता है कि वो अपनी बेटियों की शादियां शहजादों से करे। अम्मी बात ये है कि ठीक है, तू जा फिर, है मैं देख लेती हूँ क्या करना है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह के हवाले फिर। फजीलत आपी ने आप दोनों की बातें सुनी, यहीं खड़ी थी वो। हाँ तो मैंने क्या कहा है? कुछ ना कुछ तो कहा होगा अम्मी, तभी खुद को कमरे में बंद कर दिया। मैं तो कुछ ना भी कहूं तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। मां नाल ते तुसी आटे लाए होए ने, मां ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ करे ते तुसी मां चो कीड़े ही ਕੱਢਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ है बई है? आपी, आपी आप ठीक है ना? आप ठीक है ना? आपी, हुस्न तेरे तो सोहनी नी अज कोई भी बचदा नहीं, कोई भी बचदा नहीं। गाड़ी चलाना नहीं आती है?
अपने लिए सोचो। मैं बदनसीब तो फैसला करने का सोचती रह गई। तुम अपनी जिंदगी को अम्मी के फैसलों की भेंट मत चढ़ाना। जानते हो ना, अपनी पसंद से बहू लाई ना इस घर में, तो तुमसे ज्यादा उनका इख्तियार होगा तुम्हारी बीवी पर। अख्ते तुम्हारे पास, तोड़ जाओ इससे पहले कि अगली तुम्हारे पर काट दे। क्या कर रही हो यार? स्टॉप इट। अरे why should I stop? You should tell her to stop. Can't you see? मैं अपनी गाड़ी लगा रही हूँ, आप जबरदस्ती मेरी पार्किंग ले रही है। मैं जबरदस्ती आपकी पार्किंग में नहीं घुस रही हूँ, मैं स्ट्रेट पार्क करने के लिए आ रही थी, आप बीच में आइए। तो काइंडली अपनी गाड़ी हटाइए ताकि मैं पार्क कर सकूँ। आई एम गेटिंग लेट। What? इसको तुम अभी बताती हूँ। क्यों तमाशा बना रही हो? कहीं और पार्क कर लो। मैं तमाशा बना रही हूँ या ये तमाशा बना रही है? उसको देखकर ही कह रहा हूँ, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलनी, कहीं और पार्क कर लेते हैं। चलो तो तुम्हें बताती हूँ। I'll see you. मीटिंग नहीं होती ना तो अभी मैं बताती इसको। चलो यार। आप यहाँ कैसे? मैंने ऑफिस ज्वाइन किया आज, 5th फ्लोर पर है। और आप? मेरा ऑफिस 7th फ्लोर पे। ऐसे बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। क्या? रियली? भाभी को यही जॉब मिल गई है इसी बिल्डिंग में? क्या तुम्हें भाभी भाभी की गर्दान लगाई हुई है? बताया तो है कि सिलसिला खत्म हो गया। हाँ, जब सब खत्म हो गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है? फिर वो चाहे इसी ऑफिस में क्यों ना जॉब करे। नेक्स्ट मीटिंग की तैयारी कर ले अगले 2 घंटे में। तो सुन, मैं सोच रहा था कि हाँ बोल, क्या सोच रहा था? कि अगर अजरा एक दफा उससे मिल ले और बातचीत करे तो। देख, तू नहीं कहा था कि तफसील से बात करने में कोई हर्ज नहीं है? अभी तो तू कह रहा था सब खत्म हो गया। हाँ, खत्म तो हो गया है, लेकिन बात करने में कोई हर्ज तो नहीं। चलें फिर।
इधरत थोड़ा जल्दी से मेरा कॉलर सही कर दो। ये जब से आपकी नई बॉस आई है तब से कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे आप अपनी तैयारियों में? अरे यार बॉस बॉस होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। और मेरे बॉस के सीने में ना दिल नहीं पत्थर है, और मैं पत्थर को तो पिघलाने से रहा। ये परफ्यूम भी कुछ ज्यादा ही लगने लगा है आजकल। तुम्हें भी कहीं अपनी अम्मी की तरह परफ्यूम फोबिया तो नहीं हो गया? और आपको मुराद भाई की तरह परफ्यूम से इश्क तो नहीं हो गया? इश्क तो हम कर चुके, अब ना ही कोई सकत है और ना ही कोई इरादा। अच्छा, वापसी का क्या प्लान है? अगर आप जल्दी आ जाएं तो हम डिनर पे चलें। यार आइडिया अच्छा है, लेकिन मुझे अभी कुछ कंफर्म नहीं पता। सफीना मैडम ने 5 बजे की एक मीटिंग रखी हुई है जिसपे मेरा होना बहुत जरूरी है, तो शायद मैं डिनर भी उन्हीं के साथ करूं। जल्दी कोट पहनाओ ना मुझे, जल्दी से पहनाओ, जल्दी करो। इसके मूड को क्या हुआ यार? सुबह सुबह पार्किंग में पलटा किया इसने, उसके बाद से इसका मूड सही हो गया। हटा, किसकी शामत आई थी? मत याद दिलाओ मुझे, सुबह से इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मत पूछो। ये तो ऑफिस की पार्किंग थी जो मैंने लिहाज कर लिया, कहीं बाहर सामना होता ना तो देखती। रिलैक्स, छोड़ो इन बातों को। नेक्स्ट टाइम नजर आएगी ना तो मैं बदला लूंगा। फिलहाल मेरा काम तो करवा दो यार। मुराद, मैं उससे क्या बोलूंगी? यही कि तुम मेरी कॉलीग हो और सबसे अच्छी दोस्त हो, और वो हमें थोड़ा सा टाइम दे दे, कहीं चाय कॉफी या लंच पे। ओके, थैंक यू। भैया भैया आ जाइए, खाना लग गया है। मन्नत के आने में अभी बहुत टाइम पड़े, वो शाम को ही आएगी। भैया आखिर ये शाम होगी कब? रोज तो ये मिनटों में हो जाती है शाम, आज तो लग रहा है वक्त रुक गया है। ये घड़ी की सुइयों ने भी ना हिलने की कसम खा ली है। फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। आज उसके ऑफिस का पहला दिन है। आपको याद है उसकी यूनिवर्सिटी का पहला दिन भी आपका घड़ी देखते हुए गुजरा था। कॉलेज के पहले दिन भी वक्त इसी तरह ठहर गया था। मसला घड़ी और वक्त का नहीं है भैया, मसला आपका है। जब भी आप मन्नत को पहली बार किसी अनजान जगह पे भेजते हैं, आपका यही हाल होता है। अब वो बड़ी हो गई है भैया, समझदार हो गई है, खुद को संभाल सकती है, और संभालना भी चाहिए। हम सारी जिंदगी उसके साथ नहीं रहेंगे। She should learn and this is good for her. अच्छा आ जाए, खाना खा। अरे उसने खाना खाया भी होगा या नहीं? आप तो खा लें, आइए आइए। चल। Hello. Hi, this is Azra speaking from the 5th floor. Can I speak to Miss Mannat? She's recently hired. Yeah, I'll wait. हेलो मन्नत, आपके लिए कॉल है मिस अजरा की, मैं ट्रांसफर कर रही हूँ। ओके। हेलो, मन्नत बात कर रही है? जी, आप कौन? जी, मैं अजरा बात कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। अजरा मुराद की दोस्त। मुराद को तो जानती है ना आप? हेलो, आर यू देयर? जी जी, मैं जानती हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपने फोन क्यों किया? दैट्स ग्रेट। मैं चाह रही थी कि हम कहीं बाहर मिल लें। हम? अब हम मीन्स मैं, आप और मुराद।
बाहर बैठ के कहीं कॉफी शॉफी पी लेंगे, गपशप कर लेंगे। मुराद ने बताया आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है। काफ़ी कुछ सुना है आपके बारे में। अब आपसे मिलने का भी बहुत शौक है मुझे। सो बताएं कब मिल सकते हैं? आई थिंक 4 बजे के बाद किसी भी वक्त मिल लेते हैं। परफेक्ट। हाँ ओके, सी यू। ग्रेट, सी यू। बड़ी जल्दी मान गई है भाभी। लगता है आग दोनों तरफ बराबर की लगी है, मिलने के लिए तैयार बैठी है। थैंक यू, थैंक यू। यू आर वेलकम। अधर, ये तो वही लड़की नहीं है जो सुबह हमसे लड़ी थी? अभी बताती हूँ। कम ऑन यार, लड़ी तो तुम भी थी उसके साथ, अब क्या घर तक पीछा करोगी उसका? आज देखती हूँ घर तक पहुँचती कैसे। यार बदला बाद में ले लेना, देर हो जाएगी। क्या सोचेगी मन्नत? अजरा क्या ये तो वही लड़की है। अभी बताती हूँ उसे। बहुत मैडम बन रही है।